हेलो दोस्तों, टुडे विल डिस्कस an important topic for UPSC and different state PCS named MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों, आपको पता है 2020 में जब दिल्ली बॉर्डर पर खासकर हरियाणा पंजाब के किसान बैठे थे, तब से एमएसपी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। और यूपीएससी जो मेंस का पेपर है GS3, उसमें भी एमएसपी से रिलेटेड। और आपको पता है कि हर साल अकेले एग्रीकल्चर से GS3 IS मेंस में लगभग 80 to 100 जो मार्क्स का एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, हाउ मेनी टोटल क्रॉप्स अंडर एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर बात करूं मैं, एमएसपी की शुरुआत पहली बार इंडिया में 1965 में 1965 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसिंग, एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसिंग की सिफारिश पर 1965 में पहली बार वीट के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी की शुरुआत की गई। आफ्टर दैट इन 1985 में आफ्टर 20 ईयर 1985 में एसीपी का नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। एमएसपी क्या है? एमएसपी वो मिनिमम प्राइस है जो सरकार द्वारा किसानों को एक मिनिमम प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, उनकी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। जब भी कोई क्रॉप लाइक वीट है, राइस है, वीट एक क्या है, एक राबी क्रॉप है, जब वीट मार्केट में आएगा तो सरकार किसानों को गारंटी देती है कि वो आपका जो वीट है एक मिनिमम प्राइस पर खरीदेगी। इस प्राइस से कम सरकार या मार्केट में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति आपका गेहूं नहीं खरीदेगा, उसको बोलते हैं एमएसपी। मैंने जो पहले बताया, एमएसपी की शुरुआत पहली बार 1965 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसिंग की सिफारिश पर गेहूं के लिए पहली बार एमएसपी दिया गया। और 1985 में 20 साल बाद 1985 में एसीपी का नाम बदलकर इसका नाम रख दिया CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। एट प्रेजेंट अंडर एमएसपी टोटल 23 क्रॉप्स इन इंडिया। आज भारत सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी किसानों को दे रही है। हाउ मेनी टोटल क्रॉप्स अंडर एमएसपी? 23 क्रॉप्स, 7 अंडर सीरियल्स, लाइक वीट है, राइस है, 7 ऑयल सीड्स लाइक सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, 5 पल्सीज है, और 4 पल्सीज, कोई पल्सीज है लाइक, और 4 कमर्शियल है। टोटल 23 क्रॉप्स अंडर एमएसपी। आउट ऑफ 23 क्रॉप्स 23 फसलों में से एक फसल ऐसी है जिसका नाम है शुगर केन। हालांकि रिकमेंडेशन जो शुगर केन की रिकमेंडेशन देती है सरकार को, वो CACP होती है, CACP देती है, जो मैंने 1965 में, जनवरी 1965 में जिसका गठन हुआ था। और बट शुगर केन का जो रिकमेंडेशन होती है वो इन रियलिटी वो कौन करता है? FRP। ये यूपीएससी ने पूछा भी था एक बार क्वेश्चन, फेयर रेम्यूनेटिव प्राइस। कहता है कि शुगर केन का प्राइस, शुगर केन की जो कीमतें होती हैं उनकी रिकमेंडेशन कौन करता है? FRP, फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस। अभी तक हमने पढ़ा
सीएसीपी कब बनी? 1985 में, या ये कह सकते हैं पहले नाम था एसीपी 65 में, 85 में इसका नाम आ गया सीएसीपी। अब हाउ मेनी मेंबर्स अंडर सीएसीपी? सीएसीपी में सीएसीपी के अंडर टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। इट इज नॉट ए स्टेचुटरी बॉडी, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज आ इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। ये केवल एडवाइजरी बॉडी है, ये सरकार को सजेस्ट करती है कि किस क्रॉप का कितना प्राइस होना चाहिए। तो सीएसीपी सरकार को रिकमेंड करती है कि डिफरेंट क्रॉप का क्या प्राइस होगा, जो मैंने पहले बताया कि 23 क्रॉप्स हैं अंडर एमएसपी। तो ये इट हैज कंसिडर ये मतलब 3 फार्मूले, हालांकि जो फार्मूले होते हैं एमएसपी निर्धारित करने के वो 3 होते हैं। एक होता A2, एक होता A2 प्लस FL और एक होता C2। CACP जो कंसिडर करती है, ये 3 फार्मूले हैं कॉस्ट को निर्धारित करने का, प्राइस तय करने का, एमएसपी तय करने का। एक A2, एक A2 प्लस FL, एक C2। A2 मीन्स A2 क्या है? जब एक किसान पेस्टिसाइड पर, फर्टिलाइजर पर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर, पेट्रोल पर, डीजल पर या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पर कितना खर्च करता है उसको बोलते हैं A2। A2 प्लस FL, A2 में जितनी भी कॉस्ट आई, चाहे वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की है, चाहे इरिगेशन की है, चाहे फर्टिलाइजर की, चाहे पेस्टिसाइड की, चाहे सीड की है, यदि हम फैमिली लेबर को भी जोड़े तो वो बन जाती है A2 प्लस FL। एक किसान का परिवार जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है उसको बोलते हैं A2 प्लस FL, फैमिली लेबर। बट MS स्वामीनाथन की कमेटी ने जब 2004 में नेशनल कमीशन फॉर फार्मर बनाया गया, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MS स्वामीनाथन। was MS Swaminathan was the chairman of, yes, Swaminathan was the father of Indian agriculture revolution। भारतीय कृषि क्रांति का पिता कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। उसने कहा था कि सीएसीपी को C2 फार्मूला यूज करना चाहिए। C2 मीन्स कॉस्ट का दुगना, 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट। हालांकि स्वामीनाथन ने कहा कि एमएसपी जितनी कॉस्ट आती है उसका 1.5 टाइम ज्यादा होना चाहिए। जितनी कॉस्ट आती है पर क्विंटल पर एक किसान का, उसका 1.5 टाइम, 1.5 टाइम्स ज्यादा क्या होना चाहिए? एमएसपी होना चाहिए। एमएसपी कब आया? 1965 में वीट की शुरुआत की गई। एमएसपी के लिए कौन सा आज फार्मूला यूज किया जा रहा है? बाई CACP। रियलिटी में जो यूज हो रहा है वो A2 प्लस FL है, A2 प्लस FL है। ऑन द अदर हैंड जबकि किसान यूनियन है, डिफरेंट किसान यूनियन है, दे आर डिमांडिंग, वो डिमांड जो कर रहे हैं वो कहते हैं कि C2 फार्मूला यूज होना चाहिए। जबकि सरकार कौन सा मेथड यूज कर रही है, फार्मूला यूज कर रही है? A2 प्लस FL। अब क्वेश्चन ये राइज होता कि ये केवल एडवाइजरी बॉडी है। सीएसीपी का काम केवल है सरकार को एमएसपी के रिगार्डिंग सजेस्ट करना कि फला क्रॉप का इतना एमएसपी होना चाहिए, लेकिन फाइनल स्टैंप कौन लगाता है कि इस क्रॉप का इतना एमएसपी होना चाहिए? फाइनल स्टैंप लगाता है CCEA, कमीशन फॉर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। सीसीए का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैन होगा। द चेयरमैन ऑफ सीसीए विल बी PM। मतलब एक बार यूपीएससी ने ये भी पूछा कि फाइनल स्टैंप कौन लगाता है एमएसपी पर? CCEA। मैंने पहले बताया CACP तो केवल एडवाइजरी बॉडी है, इट हैज 5 मेंबर, एक केवल एडवाइजरी बॉडी है। ये तो केवल सरकार को सजेस्ट करती है कि किस क्रॉप का कितना एमएसपी होना चाहिए, बट रियलिटी में जो एमएसपी पर जो स्टैंप लगाती है वो कौन लगाती है? सरकार को
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर पर एक कमेटी होती है, वो उस पर स्टैंप लगाती है। मान लो सपोज केसीपी ने कहा कि वीट का रेट मान लो फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए, वीट का, गेहूं का रेट। ये एट लास्ट फाइनल कौन करती है? सीसीए, कि गेहूं का रेट 2,800 करना है, 2,700 करना है, 2,600 करना है, 2,500 करना है। ये फाइनल डिसीजन कौन लेती है? सीसीईए। ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एमएसपी।